छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। शहर में हड़कंप मच गया जब पता चला कि अचानक सरेराह बीच बाजार एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। हाथ पैर पुलिस महकमे के भी फूलने लगे, क्योंकि हमला किसी आम इंसान पर नहीं बल्कि पुलिस महकमे के ही अधिकारी पर हुआ था। मगर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये हमलावर कौन थे और क्यों इस तरह बीच बाजार एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 दिसंबर, जगह दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, वारदात हमला। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा दोपहर का वक्त था। लोगों की आवाजाही चल रही थी। तभी एक कार के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था कि लोग हैरान रह गए। कार के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। लोग ठहर जाते हैं। कार के अंदर एक महिला और 2 लोग मौजूद थे। दोनों लोगों में हाथापाई हो रही थी। तभी एक शख्स चाकू निकालकर दूसरे शख्स की गर्दन पर वार कर देता है। लोग दौड़कर हमलावर का चाकू छीन लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि हमला किसी और पर नहीं बल्कि एक बड़े पुलिस अधिकारी पर हुआ है। सुकमा के जगरगुंडा में पदस्थ डीएसपी तोमेश वर्मा लहूलुहान हो चुके थे। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग हमलावर को पकड़कर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से बांध देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, जिसने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और डीएसपी तोमेश वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। एक स्टार्टर गाड़ी खड़ी थी, उसमें 2 लोग को मारा पीटी हो रहा था। तो मैं अपने स्कूटी को उधर बाजू साइड में रखा। उसके बाद आया तो एक चाकू लेकर के बाद में पता लगा कि वो डीएसपी साहब है। तो घटना ये हुआ कि मैं वहाँ पे उनको लाठी में छुड़ाया और घटना छुड़ाया और उनके हाथ में जो आदमी के हाथ में चाकू को वहीं छुड़ाया। डीएसपी पर दिन दहाड़े हमले की खबर से पुलिस महकमा सन्न रह गया। हमलावर और उसकी साथी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पूछताछ की तो पता चला कि हमलावर दुर्ग का रहने वाला रविशंकर साहू है और दुर्ग की ही महिला रंजीता वर्मा, जो डीएसपी को जान से मारने के इरादे से 80 किलोमीटर दूर पीछा करते हुए दंतेवाड़ा पहुंचे थे। दिनांक 19 दिसंबर को दोपहर को जब डीएसपी तोमेश वर्मा कोर्ट में किसी काम से जा रहे थे, इसी दौरान एचडीएफसी बैंक और टीवीएस शोरूम के पास रुके। अचानक से जो हमलावर है रविशंकर साहू, उन्होंने उन पर हमला किया, जिससे कि डीएसपी तोमेश वर्मा को चेहरे पर काफ़ी चोट पहुंचा है और जिन्हें सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बाद में जगदलपुर रेफर किया गया है। पुलिस हैरान थी कि आखिर दुर्ग से आकर डीएसपी तोमेश वर्मा पर हमला क्यों किया गया। आखिर इस महिला और उस शख्स की डीएसपी से क्या दुश्मनी थी? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी? आखिर उस महिला और हमलावर का डीएसपी से क्या कनेक्शन है? और जो कहानी सामने आई उसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले होती है। बताया जा रहा है कि डीएसपी और रंजीता वर्मा की जान पहचान थी। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन फिर कहानी नया मोड़ ले लेती है और रंजीता वर्मा दुर्ग के मोहन नगर थाना इलाके में तोमेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। उसने आरोप लगाया कि डीएसपी वर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए रंजीता वर्मा ने अपने एक प्रेमी रविशंकर साहू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। अब पुलिस हर एक पहलू से जांच में जुटी है। मामले में थाना कोतवाली में धारा बीएनएस की धारा 109, 119, 308, 121, 132, 221 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा इसमें 2 आरोपी है, रविशंकर साहू जो कि दुर्ग का है और एक महिला रजनीशा वर्मा जो दुर्ग की निवासी है, जिन्हें अभी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। डीएसपी सुकमा में पदस्थ है। हमलावर दुर्ग के रहने वाले हैं और हमला दंतेवाड़ा में हुआ है। ये बात पुलिस को चौंका रही है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या इसके लिए
हमलावर डीएसपी की रैकी कर रहे थे? क्या वो हमले के फिराक में पीछा कर रहे थे? क्या उनका इरादा सिर्फ घायल करना ही था या फिर प्लान कुछ और ही था? पुलिस हमलावरों को क्राइम स्पॉट पर ले जाकर सीन का रिक्रिएशन कर रही है। हर एक चीज को समझने की कोशिश करती है, लंबी पूछताछ करती है और फिर जो सामने आया वो और भी खौफनाक था, क्योंकि हमलावरों का मकसद सिर्फ घायल करना नहीं बल्कि प्लान डीएसपी की हत्या का था। प्लान था कि डीएसपी को होटल में बुलाकर मौत के घाट उतारा जाएगा और इसी के तहत रंजीता वर्मा अपने आशिक रविशंकर को लेकर दंतेवाड़ा पहुंचती है। रंजीत वर्मा और डीएसपी फोन पर चर्चा कर दंतेवाड़ा में मिलने का प्लान बनाते हैं। दंतेवाड़ा में दोनों की मुलाकात होती है। डीएसपी ने महिला को अपनी कार में बैठने को कहा, लेकिन जैसे कि महिला कार में बैठी, पीछे से उसका आशिक भी बैठ गया। अचानक से रविशंकर साहू की गाड़ी में बैठने से डीएसपी नाराज हो गया और यहीं पर विवाद शुरू हो गया। रंजीता और रविशंकर का डीएसपी को होटल ले जाने का प्लान फेल हो गया और आनन फानन में बीच सड़क पर ही आरोपियों ने डीएसपी तोमेश वर्मा पर हमला कर दिया। अभी तक जैसे कि आरोपी ने बताया था कि ये आर्मी में था, 2019 में वहाँ से रिटायर हुआ है और उसके बाद से दुर्ग में रह रहा था। सर, ये वारदात का मुख्य कारण क्या बता रहे हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, ये पुराने किसी मामले को लेकर इनके बीच में रंजिश था, जिसके कारण ये बदला लेने की भावना से ये यहाँ दंतेवाड़ा आए। प्यार से शुरू हुई कहानी धोखे के आरोपों तक पहुंची और फिर बदले की आग में जलकर खौफनाक हमले में तब्दील हो गई। हमलावर पूर्व प्रेमिका और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में गए और घायल डीएसपी अस्पताल में भर्ती, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल रिश्ते, भरोसे और प्यार के नाम पर किए जाने वाले खेल पर तो है ही, सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी है, क्योंकि हमला एक पुलिस के अधिकारी पर हुआ है जिसे बीच सड़क पर सरेबाजार लहूलुहान कर दिया जाता है। विस्तार न्यूज के लिए लुभम निर्मलकर की रिपोर्ट।